नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। देखिए, ये आपका हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसमें हम सभी लोग व्याकरण से संबंधित अनेकार्थी और विलोम शब्दों के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, चाहे जो भी एग्जाम हो जिसमें भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, दीर्घायु का विलोम क्या होगा? बताना है आपको दीर्घायु का विलोम क्या होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अल्पायु, चेतन, थल या फिर आलोक। देखिए दोस्तों, दीर्घायु का विलोम जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्पायु हो जाएगा। देखिए, दीर्घायु का अर्थ होता है दोस्तों बहुत दिन तक जीवित रहने वाला। इसका ठीक उल्टा अल्पायु हो जाएगा, जो कि कम समय तक जीवित रहने वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द जो है अनेकार्थक है? पूछा गया है। आयु, आन, आदेश या फिर अनुरोध। बताना है आपको अनेकार्थक कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। आन जो है ये अनेकार्थक शब्द है दोस्तों। आन के अनेकार्थी शब्दों की बात करें तो मर्यादा हो जाएगा, मर्यादा। इसी तरह से सपद हो जाएगा। देखिए, विजय घोषणा भी हो जाएगा। दुहाई भी हो जाएगा। ढंग हो जाएगा। अकड़, दबाव, लज्जा, प्रतिज्ञा, अल्पकाल। ये सभी जो है आन के अनेकार्थक शब्द होते हैं। बाकी आयु, आदेश और अनुरोध इनके कोई अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, न्यून का विलोम शब्द क्या है? बताइए, न्यून का विलोम शब्द पूछा गया है। न्यून का उल्टा क्या हो जाएगा? तो न्यून का जो है अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। न्यून का जो है अधिक हो जाएगा। देखिए, न्यून का अर्थ होता है कम और अधिक का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा, नवनीत का जो है विलोम नहीं होता है दोस्तों। बात करें नगर का, तो नगर का जो विलोम हो जाएगा शहर हो जाएगा। इसी तरह से नगर का जो है शहर हो जाएगा। नवीन का बात करें अगर, तो नवीन का जो है प्राचीन हो जाएगा। क्या है? प्राचीन। अगला प्रश्न देखिए, ओस का अर्थ नहीं होता है। बताइए, इसमें से कौन सा जो है ओस का अर्थ नहीं है? बताना है आपको प्रश्न नंबर 4। देखिए, कार्य बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कार्य जो है ये ओस का अर्थ नहीं होता है। बाकी गीला, गोद, धरोहर ये सभी ओस के अनेकार्थक शब्द होते हैं। ठीक है। देखिए, ओस के अनेक जो अनेकार्थक शब्द हैं दोस्तों, उनमें से ये हैं। बाकी इन तीनों के अतिरिक्त में अगर बात करें तो पाला हो जाएगा। क्या है? पाला। शबनम भी हो जाएगा। प्रालेय भी हो जाएगा। तुहिन भी हो जाएगा और निहार भी हो जाएगा। ये सभी जो है ओस के अनेकार्थक शब्द के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बद्ध का विलोम क्या होगा? बताइएगा, बद्ध का विलोम क्या होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं। बद्ध का विलोम दोस्तों मुक्त हो जाएगा। बद्ध का मतलब होता है बंधा हुआ, मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र। देखिए, पाप का पुण्य हो जाएगा, पुण्य। आयात का निर्यात हो जाएगा, विलोम। इसी तरह से धनी का जो है गरीब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गरीब। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से खर का अनेकार्थी शब्द का चयन करें। बताइए, इनमें से खर का जो है अनेकार्थी शब्द कौन है? आपको बताना है प्रश्न नंबर 6। तो खर का दोस्तों तिनका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। टेक, लज्जा और वायु ये जो है खर के अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं, तिनका है। अगला प्रश्न देखिएगा, परुष शब्द का विलोम बताइए। परुष है दोस्तों, ये पुरुष नहीं है। परुष का विलोम पूछा गया है। परुष का विलोम क्या होगा आप सभी को बताना है। तो कोमल हो जाएगा। ठीक है, परुष का विलोम कोमल हो जाएगा। परुष का अर्थ यहाँ पर कठोर होता है। ठीक है, क्या होता है? कठोर होता है। इसी तरह से कठोर का उल्टा हमारा हो जाएगा कोमल। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बल का जो है क्या हो जाएगा? दुर्बल या फिर निर्बल, दुर्बल। ठीक है। शक्ति का हो जाएगा आपका छींड़ता, छींड़ता। सरल का जो है कठिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौशिक शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा? बताइए, कौशिक का अनेकार्थी शब्द काम, विश्वामित्र, तिरछी या फिर धतूरा। आप सभी को बताना है। कौशिक का अनेकार्थी शब्द दोस्तों यहाँ पर विश्वामित्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर ये इस प्रश्न का है। देखिए, कौशिक के अन्य जो महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो कौशिक का जो सपेरा भी अनेकार्थी शब्द है दोस्तों, सपेरा। देखिएगा, नेवला भी हो जाएगा, नेवला। उल्लू भी हो जाएगा,
इसी तरह से शिव का एक नाम भी कौशिक है। देखिएगा यहाँ पर एक उपपुराण भी है। इंद्र जो है कौशिक का अनेकार्थी शब्द है। तो ये सभी कौशिक के महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्ववर्ती शब्द का विलोम पूछा गया। पूर्ववर्ती का विलोम क्या होगा? तो परवर्ती हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। पूर्ववर्ती का मतलब दोस्तों होता है जो पहले हुआ हो, परवर्ती का मतलब जो बाद में होगा। ठीक है। इसी तरह से प्रवृत्ति का निवृत्ति हो जाएगा। इसका अगर विपरीत पूछा जाए तो निवृत्ति हो जाएगा। ठीक है। देखिए पूर्वज का जो है क्या हो जाएगा? तो वंशज हो जाएगा। वंशज हो जाएगा। पूर्वव्रत जो है इसका कोई विलोम शब्द दोस्तों नहीं मिला है। तो अगर आप सभी लोगों को पता हो तो कमेंट में इसका जो है विलोम शब्द बताएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका है, आशुक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बताइए आशुक शब्द का जो है अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? मन, वायु, धनुष या फिर बाण बताना है आपको। प्रश्न नंबर 10। तो इसका धनुष हो जाएगा दोस्तों। आशुक का यहाँ पर जो है धनुष अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी मन, वायु और वाण ये तीनों जो है आशुक के अनेकार्थी शब्द के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 10। अगला प्रश्न देखिए, निर्दय शब्द किसका विलोम है? बताइए निर्दय शब्द जो है ये किसका विलोम है पूछा गया है। तो निर्दय जो है सदय का हो जाएगा। सदय या फिर दयालु। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सभय हुआ है तो इसका सभय का जो है विलोम हो जाएगा तो निर्भय हो जाएगा। ठीक है, निर्भय हो जाएगा। ध्वंस का क्या हो जाएगा? निर्माण। ध्वंस का जो है निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से प्रस्थान का आगमन हो जाएगा विपरीत। अगला प्रश्न देखिए, अनेकार्थी शब्द कंद के गलत विकल्प का चयन कीजिए। बताइए कंद का इसमें कोई अनेकार्थी है जो कि गलत है दोस्तों, उसका चयन करना है। तो मिश्री, गांठ, सूरन या फिर आपेक्ष, कौन सा इसमें कंद का अनेकार्थी शब्द नहीं है? बताइए आप सभी को बताना है। प्रश्न नंबर 12। तो आपेक्ष बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपेक्ष जो है ये कंद का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। बाकी नोट कर लीजिएगा कंद के जो है मिश्री और गांठ और सूरन ये तीनों अनेकार्थी शब्द होते हैं। देखिए आपेक्ष के अनेकार्थी शब्दों की बात करें तो हो जाएगा अपराध। क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। इसी तरह से परोक्ष संकेत भी हो जाएगा। देखिए उपहास भी हो जाएगा। उपहास। अवज्ञा भी हो जाएगा। अनादर हो जाएगा और ताना। ये सभी जो है आपेक्ष के अनेकार्थी शब्द होते हैं। निंदा, कटाक्ष भी हो जाएगा। निंदा, कटाक्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिश्रम शब्द का विलोम कौन सा होगा? बताइए परिश्रम का जो है विलोम पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13। तो इसका विश्राम हो जाएगा। परिश्रम यानी कि मेहनत करना, विश्राम यानी कि आराम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा विश्राम। देखिए मेहनत का यहाँ पर लिखा हुआ मेहनत, ऑप्शन नंबर 2। तो मेहनत का अगर विलोम पूछा जाए तो इसका भी विश्राम हो जाएगा या फिर आलस। देखिए लगन का अगर बात करें तो लगन का कोई जो है विलोम शब्द देखने को नहीं मिला है। इसी तरह से तपस्या का अगर आए तो विलास हो जाएगा। तपस्या का क्या हो जाएगा? विलास। अगला प्रश्न देखिए, आत्मज का अर्थ बेटा होता है। आत्मज का जो है अर्थ बेटा होता है। आत्मज का अन्य अर्थ क्या होता है? अन्य अर्थ पूछा गया है दोस्तों आत्मज का। प्रश्न नंबर 14। तो कामदेव होता है। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा कामदेव। अगला प्रश्न देखिएगा, पुष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए पुष्ट का जो है विलोम क्या होगा? प्रश्न नंबर 15। तो पुष्ट का जो है छीण हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी। पुष्ट का क्या हो जाएगा? छीण हो जाएगा। देखिए पुष्ट का अर्थ यहाँ पर दृढ़, मजबूत और बलवान और ताकतवर से है। छीण का यहाँ पर अर्थ इसका उल्टा हो जाएगा तो कमज़ोर और दुर्बल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका है प्रश्न नंबर 15 का। देखिए यहाँ पर दुष्ट लिखा हुआ है तो दुष्ट का जो है विलोम सज्जन होता है। ठीक है। पुरस्कार का दंड होता है। प्रकृति का जो है विकृति होता है। जीवन शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करें। बताइए जीवन का जो अनेकार्थी शब्द समूह इसमें से कौन सा सही है? तो बादल, वर्षा गलत है दोस्तों। वृत्ति, प्राणधारा ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जीवन का जो है वृत्ति भी होता है, प्राणधारा भी होता है। तो यही आप जो शब्द समूह है बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी दोनों ऑप्शन आपके लास्ट वाले भी गलत हैं। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? समक्ष, विपक्ष, परोक्ष या फिर अदृश्य। अदृश्य।
तो प्रत्यक्ष का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है दोस्तों जो आँख के सामने हो, परोक्ष का ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, जो आँख के सामने ना हो या फिर दिखाई ना दे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका। तो यहाँ पर तीनों और विकल्प हैं, इनको भी देख लेते हैं हम लोग। समक्ष का विलोम अगर पूछा जाए तो असमक्ष हो जाएगा। ठीक है, असमक्ष। इसी तरह से विपक्ष का क्या हो जाएगा, सत्ताधारी, सत्ताधारी, या फिर सत्ता पक्ष भी देखने को मिलेगा, सत्ता पक्ष। देखिए दोस्तों अदृश्य का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अदृश्य का दृश्य हो जाएगा। अदृश्य मतलब जो दिखता ना हो, दृश्य मतलब जो दिखाई देता हो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है काम का अनेकार्थी नहीं है, बताइएगा। काम का अनेकार्थी कौन सा नहीं है, तो वाटिका जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये काम का अनेकार्थी नहीं है। बाकी इच्छा, कामना, अनुराग ये तीनों जो है काम के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रच्छन्न का जो है शब्द विलोम शब्द पूछा गया। प्रच्छन्न का शब्द क्या हो जाएगा, विलोम। तो प्रच्छन्न का जो विलोम हो जाएगा प्रतिपन्न हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिपन्न। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द जो है कुशल का अनेकार्थी है, बताइए कुशल का अनेकार्थी कौन सा है। तो कुशल का अनेकार्थी दोस्तों यहाँ पर योग्य हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा सही विलोम शब्द युग्म है, बताइए सही विलोम जो है शब्द युग्म कौन सा है इसमें। जल, पानी। तो जल का यहाँ पर थल हो जाएगा दोस्तों, थल, तो बिल्कुल गलत है ये। इसी तरह से जय का जो है पराजय हो जाएगा, पराजय, तो ये भी जो है शब्द युग्म गलत है दोस्तों। यथेष्ट का स्वल्प हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसी तरह से लुप्त का अगर देखा जाए विलोम, तो लुप्त का जो है प्रकट होना हो जाएगा। क्या है, प्रकट, ना कि छिपा हुआ। तो तीनों गलत हैं। बाकी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये जो शब्द युग्म है दोस्तों एक दूसरे का विपरीत है। बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 22। बताइए नशा, मस्ती, कस्तूरी किस शब्द के अनेकार्थी हैं दोस्तों। तो ये मद के अनेकार्थी हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मद। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुग्ण का सही विलोम क्या होगा, बताइए रुग्ण का सही विलोम क्या होगा। तो रुग्ण का अर्थ यहाँ पर दोस्तों स्वस्थ है। क्या है, स्वस्थ है, तो इसका विलोम पूछा गया तो बीमार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है, बीमार हो जाएगा या फिर अस्वस्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में अपेक्षा का अर्थ कौन सा है, बताइए अपेक्षा का अर्थ कौन सा है। तो मांग, आशा, फर्क या फिर अग्नि। तो दोस्तों अपेक्षा का अर्थ यहाँ पर आशा है, आशा हो जाएगा, उम्मीद हो जाएगा, चाह है, इच्छा है, अभिलाषा है, ये सभी जो है अपेक्षा के अर्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजा शब्द का विलोम क्या होगा, आप सभी को लगभग पता होगा। राजा का दोस्तों रंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। देखिए इसी तरह से गरीब का क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। दरिद्र का क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। भिखारी का क्या हो जाएगा, दाता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अधर के अनेकार्थी शब्दों में कौन सा एक शब्द नहीं आता है, बताइए अधर में जो है इनमें कौन सा नहीं आता। तो श्री कृष्ण जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अधर का अनेकार्थी शब्द कृष्ण नहीं है। बाकी होंठ, आकाश, बुरा ये सभी जो है अधर के अनेकार्थी शब्द होते हैं। अगला देखिएगा, सदैव का विलोम क्या हो जाएगा। सदैव का विलोम क्या हो जाएगा, बिरत और बिरज, बिरद या फिर बिरल। सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका दोस्तों बिरद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिरद हो जाएगा। बिरद का मतलब होता है कभी कभी, तो सदैव का मतलब होता है हमेशा। तो बिल्कुल इसका ठीक उल्टा बिरद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए विरत का विमुख हो जाएगा, विरत का अगर पूछा जाए तो विमुख हो जाएगा। काफ़ी कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न है आपका। देखिए सभी जो ऑप्शन है एक ही तरह के हैं। बिरज का यहाँ पर कोई भी जो है विलोम नहीं होता है दोस्तों। बिरल का जो है घना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घना। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है चपला की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कहा जाए तो चपला का इसमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है, बताइए दोस्तों। चंचल स्त्री, जासूस, लक्ष्मी या फिर जीव, बताना है आपको। चपला का जो है कौन सा इसमें से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो जासूस बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए चंचल स्त्री, लक्ष्मी, जीव ये सभी जो है चपला के अनेकार्थी शब्द हैं। जासूस की बात करें तो जासूस के अनेकार्थी शब्द गुप्तचर होते हैं, भेदिया है, मुखबिर है और खुफिया है। ये सभी जो है जासूस के अनेकार्थी शब्द होते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन होगा, यानी कि इसका उल्टा कौन हो जाएगा। तो विस्तीर्ण हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विस्तीर्ण हो जाएगा इसका। ना दोस्तों, रसाल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा जो है रसाल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ईख, मीठा, कटहल, केसर। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। केसर जो है दोस्तों ये रसाल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, देखिए रसाल के अनेकार्थी शब्दों की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ईख है, मीठा है, कटहल है। इसके अलावा रसिक भी हो जाता है, रसिक। आम भी हो जाता है, मनोहर भी हो जाता है, मीठा भी हो जाएगा, ईख भी हो जाएगा, कटहल भी हो जाएगा। ये सभी जो है रसाल के अनेकार्थी शब्द होते हैं। केसर यहाँ पर दोस्तों रसाल का अनेकार्थी शब्द नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं। हम सभी लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हर एक प्रैक्टिस सेट में करते हैं। देखिए हमारे हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के दोनों के प्रैक्टिस सेट चलते हैं। तो जो भी लोग हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दें।